क्या आप भी बची हुई रोटियां फेंक देते हो? आज मैं उबलते हुए दूध में बासी रोटी डालकर एक ऐसी रेसिपी बनाने वाली हूं जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। आज हम बनाएंगे बची हुई रोटी से ऐसी रेसिपी जिन्हें आप एक बार बनाकर महीनों तक स्टोर कर सकते हो, ना खराब होने का डर और ना ही ताज़ी रोटी बनाने का झंझट। यकीन मानिए, एक बार इस रेसिपी को बना लिया ना तो आप हर बार जानबूझकर ये रोटियाँ बचाना शुरू कर देंगे। ये रेसिपी जितनी आसान है उतनी ही हेल्दी भी और टेस्टी भी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं आज की दमदार और बहुत ही टेस्टी रेसिपी को बनाना। दोस्तों, इसे बनाने के लिए मैंने रात की बची हुई ये 3 से 4 रोटियां ली हैं। इन्हीं रोटी से आज हम इस रेसिपी को बनाएंगे। सबसे पहले कढ़ाई में 2 कप फुल क्रीम दूध को डालकर हमें उबालना है। तो दोस्तों, दूध डालने के बाद हमें लगभग 2-3 मिनट के लिए दूध को इसी तरह से मीडियम टू हाई फ्लेम पर पका लेना है, जिससे कि इसका टेक्सचर एकदम क्रीमी बन जाएगा, मावे जैसा टेस्ट आएगा हमारी रेसिपी में। तो देख सकते हैं किनारों की तरफ से जो दूध है ना वो जमने लगा है। इसका मतलब दूध पूरी तरह से पक चुका है। पहले से इसकी क्वांटिटी काफ़ी कम हो गई है। अब हम इसमें रात की बची हुई बासी 2 रोटी इसमें डाल देंगे। आपके पास जो भी रोटी हो, 4 से 6 रोटी से आप एक बार में इस रेसिपी को बना सकते हो। अभी मैं आपको सिर्फ 2 रोटी से इस रेसिपी को बनाना बता रही हूँ। अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हो तो 4 से 6 रोटी ले सकते हो। और इस तरह से जैसे ही आप इसमें रोटी डालोगे तो दूध को रोटी सोख लेगी, बिल्कुल मावे जैसा टेक्सचर देने लगेगी। ये इस रेसिपी की खास बात है जो इसे बाजार की रेसिपी से भी बेहतर बनाएगी। तो दोस्तों, इसी वक्त हम इसमें डाल देंगे आधा कप चीनी मीठे के लिए। और चीनी की जगह आप मिश्री भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हो अगर चीनी का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हो। चीनी सभी के घरों में मिल जाती है, और रोटी भी और दूध भी। आज हम इन तीनों चीज़ों से ऐसी रेसिपी बनाएंगे जो अक्सर सभी के घरों में सारी चीज़ें मिल जाती हैं और सभी इसे बहुत आसानी से बना लेंगे। बिल्कुल भी वक्त नहीं लगता है, केवल 10 मिनट में ये रेसिपी बन जाती है और महीनों के लिए दोस्तों आप इसे स्टोर कर सकते हो। चाय के साथ खा सकते हो, सुबह शाम दोपहर कभी भी खा सकते हो। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी आज की ये रेसिपी होने वाली है। जब आप इसे एक बार बनाओगे ना तो बार बार आप इस रेसिपी को बनाना चाहोगे। इतनी आसान और बेहद टेस्टी रेसिपी है, वो भी बची हुई बासी रोटी की। जैसे ही हम इसमें रोटी को पका रहे हैं ना तो रोटी बहुत जल्दी दूध का एब्जॉर्ब करेगी और ये जो है छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि दूध के साथ पूरी तरह से ये मिक्स हो जाएगी। धीरे धीरे इसी तरह से चलाते जाना है। आप चाहें ना तो रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करके भी इसमें डाल सकते हो, लेकिन उतनी मेहनत करनी क्यों जब हमें रोटी को दूध के साथ पकाना ही है। तो पकते पकते वैसे भी ये मैश होने लगी है। तो इस तरह से हम इस रेसिपी को बनाने के लिए ना ही मैदे का इस्तेमाल करेंगे और ना ही कोई दूसरी चीज़ का इस्तेमाल करने वाले हैं। बिना मैदा के, बिना मावा के आज हम इस रेसिपी को बनाएंगे। और जैसे जैसे हम इसे पका रहे हैं देख सकते हैं आप, काफ़ी ज़्यादा पहले से इसका टेक्सचर चेंज हो चुका है। रोटी एकदम से फूल गई है और एकदम से ये हमारा लिक्विड जो है एकदम गाढ़ा जैसा बन गया है। और दोस्तों, इसी वक्त हम इसमें और डाल देंगे 2 चम्मच सूजी। तो सूजी डालने से हमारी जो रेसिपी है थोड़ी सी कुरकुरी बनेगी, क्रिस्पी बनेगी, इसलिए मैं सूजी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं। वैसे सूजी अक्सर सभी के घरों में मिल जाती है। आप चाहें तो 2 चम्मच सूजी इसमें ज़रूर डालिएगा, जिससे आपकी रेसिपी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। अब मैंने इसमें 4 से 5 बादाम, 4 से 5 साबुत काजू इसमें डाल दिए हैं। अच्छे से लगातार लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि ये डो जैसा ना बन जाए। तो दोस्तों, इसके ना ही हम बर्फ़ी बना रहे हैं ना ही लड्डू। अगर आप ये सोच रहे हो तो ना लड्डू, ना बर्फ़ी और ना ही कोई हलवा बना रहे हैं। बहुत ही डिलीशियस रेसिपी बनने वाली है। वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। इसी तरह से लगातार चलाते जाएं और जो ये हमने इसमें बादाम वगैरह डाले हैं ना, ये भी काफ़ी सॉफ्ट हो जाएंगे जब हम इस तरह से इसे लो फ्लेम पर पकाते हुए इस तरह से चलाते रहेंगे। और बहुत जल्दी ये डो फॉर्म में आ जाएगा। इसे लगातार आप पकाते रहें। अभी तो ये सिर्फ आपको डो जैसा दिख रहा होगा, लेकिन यकीन मानिए इसे हम जिस तरह से शेप देंगे और स्टोर करेंगे वो देखकर आप कहेंगे काश ये तरीका
पहले पता होता। तो देख सकते हैं डो जैसा ये बन गया है। 1 चम्मच हमने इसमें घी डाला है और घी के साथ हम अच्छे से इसे पका रहे हैं, क्योंकि बाद में काफ़ी ज़्यादा ये चिपचिपा हो जाता है। हमने चीनी भी साथ में ही डाल दी थी, तो इसलिए थोड़ा सा इसमें घी लगेगा और घी डालने के बाद ये बिल्कुल चिपकेगा नहीं। अब इस स्टेज पर हम इसमें डाल देंगे आधा कप कोकोनट पाउडर। अगर है तो डाल लीजिएगा, और आप इसकी जगह जो सूखा हुआ नारियल होता है उसका पाउडर भी डाल सकते हो, अगर ये कोकोनट पाउडर आपको नहीं मिल रहा है, आपके पास नहीं है तो। इस तरह से लगातार इसे हम चलाते हुए पकाएंगे। इसका जो टेक्सचर है एकदम से चेंज हो जाएगा। कोकोनट पाउडर डालने के बाद बेहद टेस्टी ये हमारी रेसिपी बनेगी, इसलिए मैंने इसमें कोकोनट पाउडर का इस्तेमाल किया है इसे और भी ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए। और अब हम इसे 2 मिनट के लिए और पकाएंगे, जिससे कि बिल्कुल भी इसमें मॉइस्चर ना रहे, एकदम ये डो जैसा बन जाए। सख्त डो हमें इसका बनाकर तैयार करना है। इस तरह से लगातार इसे चलाते जाएं और पकाते जाएं। देख सकते हैं ये एकदम से डो जैसा बनने लगा है। अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं और इसे किसी बड़े बर्तन में घी लगा लें, या बिना घी के भी इसे इस तरह से फैला लें। और अब हम क्या करेंगे, स्पैचुला की मदद से इसे थोड़ा सा इस तरह से उलट पलट देंगे और इसे थोड़ी देर के लिए फैला कर छोड़ देंगे, जिससे कि ये ठंडा हो जाए, यानी छूने के लायक हो जाए। बाद में हम इससे रेसिपी बनाएंगे। इस तरह से फैला कर छोड़ दें, फ़ैन के नीचे रख सकते हो। वैसे अभी इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है, ये ऐसे ही बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा। ठंडा होने के बाद अब हमें करना है सबसे ज़रूरी काम। तो दोस्तों अब आपको क्या करना है, जब ये ठंडा हो जाए तो हमें इसकी करनी है अच्छे से गुथाई, क्योंकि हमने इसे रोटी से बनाया है और रोटी जो है थोड़ा बहुत इसमें मोटा पार्ट हो सकता है रोटी का, इसीलिए आपको अच्छे से इसे गूँथ कर रेडी करना है। तो जितने अच्छे से आप इसे गूँथोगे ना, आपकी रेसिपी उतनी ही परफेक्ट बनेगी। बढ़िया से इसकी गुथाई करके रेडी कर लेना है। और डो हमारा बनकर रेडी हो चुका है। अब हाथ पर थोड़ा सा घी ऑयल लगा लें और इस तरह से थोड़ा सा पोर्शन ले लें इसमें से, और छोटे छोटे इस तरह से इसकी हम शेप दे देंगे। जिस तरह से छोटी सी टिक्की की तरह हम इसे बनाकर रेडी कर रहे हैं। जिस तरह से बिहारी स्टाइल में ठेकुआ होते हैं, उस तरह से भी आप इसे बना सकते हो। इसके ऊपर कोई डिज़ाइन भी बना सकते हो। छोटी छोटी पूड़ी जैसी हमने इसकी बना ली हैं। पूड़ी की जो लोई होती हैं उनकी तरह एकदम छोटे छोटे हमने इन्हें बनाया है। जो बादाम या काजू हैं इसमें साबुत रह गए हों तो इन्हें आप अंदर डाल दीजिएगा, बाहर नहीं दिखने चाहिए। इस तरह से छोटे छोटे मैंने इनके ठेकुए जैसे बना लिए हैं, जो अक्सर बिहार में छठ पूजा पर बनाए जाते हैं। और सारे ही पीस इसी तरह से बनाकर रेडी कर लिए हैं। लीजिए दोस्तों, तैयार है हमारे सारे ही पीस बनकर। और आप चाहे इनके ऊपर इस तरह से चाकू की उल्टी तरफ से डिज़ाइन भी बना सकते हो। मैं तो इन्हें सिंपल ही रखने वाली हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब बारी आती है इन्हें तलने की या फिर फ्राई करने की। अब आने वाला है सबसे ज़रूरी स्टेप, जिससे ये बनेंगे एकदम खस्ता और कुरकुरे। अगर यहाँ गलती की तो ये बिस्किट नरम हो सकते हैं, इसलिए ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों एक एक करके इन सारे ही बिस्किट को हम ऑयल में डाल देंगे। ऑयल या घी जिसमें भी आप फ्राई करना चाहें। मैंने यहाँ पर रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल किया है। और इस तरह से हम इन्हें थोड़ी देर के बाद पलट देंगे, जब ये एक तरफ से सुनहरे हो जाएंगे। और धीरे धीरे आपको इन्हें पकाना है, यानी कि फ्लेम को आपको लो टू मीडियम रखना है। हाई फ्लेम नहीं रखिएगा, नहीं तो अंदर तक उतने खस्ता नहीं बनेंगे, कच्चे रह जाएंगे ये। और हम इन्हें स्टोर भी करेंगे, इसलिए आपको इन्हें धीमी आंच पर फ्राई करना है। और थोड़ी थोड़ी देर में दोनों तरफ से इन्हें पलटते जाना है और सुनहरा होने तक इन्हें तलना है। और देख सकते हैं ये कैसे फूले फूले हमारे बन रहे हैं। हमने इनमें सूजी का इस्तेमाल किया था ना, तो काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी भी बनेंगे और ये थोड़े से साइज में बड़े हो जाएंगे फ्राई करने के बाद। इस तरह से हमने इन्हें फ्राई कर लिया है। और चलिए इन्हें एक प्लेट में निकाल लेते हैं। बिल्कुल भी ये ऑयली नहीं बनेंगे। मीडियम फ्लेम पर आपको इन्हें फ्राई करना है। शुरू में आपको फ्लेम को लो रखना है और बाद में फ्लेम को मीडियम कर देना है, जिससे कि ये बिल्कुल भी ऑयली ना बने। और चलिए दोस्तों, इसी तरह से हम इन्हें प्लेट में निकाल लेते हैं। एक बैच हमारा फ्राई हो चुका है और बचे हुए सारे पीस इसी तरह से फ्राई करके तैयार कर लेते हैं।
तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर दूसरा बैच भी फ्राई कर लिया है। 2 से 3 बार में धीरे धीरे इन्हें फ्राई करना है। थोड़ा सा वक्त ज़रूर लग सकता है इन्हें फ्राई करने में, लेकिन बाद में जो रेसिपी बनेगी ना, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। और दोस्तों, इसे आप कई महीनों के लिए एक बार बनाकर स्टोर कर सकते हो, चाय के साथ खा सकते हो, या जब भी आपका सुबह शाम कुछ इस तरह का खाने का मन करे तो खा सकते हो। तो हमने ना इसमें मैदे का इस्तेमाल किया है और ना ही मावे का, फिर भी हमारी रेसिपी एकदम मावे जैसी और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। लीजिए दोस्तों, तैयार हैं हमारे बची हुई बासी रोटी के बिस्किट बनकर। तो दोस्तों, मैं तो इन्हें बोलने वाली हूँ रोटी के बिस्किट, यानी जो बासी रोटी है उसके बिस्किट आप इन्हें बोल सकते हो। और इस रेसिपी को दोस्तों आप देश के किस कोने से देख रहे हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे कि मैं आपको थैंक यू बोल सकूं। और इस रेसिपी को आप क्या नाम देना चाहोगे ये भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैंने इनके ऊपर छोटे छोटे से बादाम कट करके डाल दिए हैं, जिससे दिखने में और भी ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। तो दोस्तों, आज की रेसिपी आपको थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। कुक विद पुष्पा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं फिर किसी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।